जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। तो कल हमने बात की थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसकी 1351 में सिंध के थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी बीमार होने के कारण। तो इसने अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को बना दिया था और अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। इसके बारे में इतिहासकारों का कहना यह है कि यह बहुत ही परोपकारी राजा था और इसने जनता की भलाई के लिए बहुत कार्य किए और इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। और हमारे इतिहासकार एल्फिंस्टीन ने जब इसके बारे में पढ़ा तो इसमें अकबर की बहुत सी समानताएं मिली, तो इसने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। और दूसरी तरफ इसमें धार्मिक कट्टरता भी बहुत थी। धार्मिक कट्टरता में ये औरंगजेब का भी बड़ा भाई था। इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और मंदिरों को तोड़वाया, लूटा भी, और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। इसने सुल्तान बनने के बाद 6 शहर बसाए। नंबर 1 हिसार, जो पहले फिरोजा के नाम से जाना जाता था, ये हरियाणा में है। फिर फतेहाबाद, ये भी हरियाणा में ही है। और फतेहाबाद ये इसके पुत्र के नाम पर रखा गया था, इसके पुत्र का नाम था फतेह खां। फिर आया फिरोजपुर, जो पंजाब के अंदर है, यह सतलुज नदी के किनारे पर है। फिर आता है यूपी का फिरोजाबाद, जिसको हम कांच नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर चूड़ियां और कांच के सामान बहुत अधिक बनते हैं। फिर आता है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। इसके बाद आता है यूपी का जौनपुर, और यह जौनपुर इसने अपने बड़े भाई जोना खां की याद में बनवाया था। और इसे भारत का सिराज भी कहते हैं। इसे सिराज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्शिया में, ईरान में एक जगह थी सिराज, जहां पर विश्व की सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा मिलती थी। और भारत में जौनपुर ऐसी जगह थी जहां सबसे अच्छी शिक्षा मिल रही थी, इसलिए इसे भारत का सिराज कहा गया। सिराज पर्शिया में है, जो पर्शिया पश्चिम में है, और सिराज ईस्ट में है, इसीलिए इसे ईस्ट का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज। और इसने सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए नहरें बनाई। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले नहरें बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। इसने सिरसा में एक नहर बनवाई और 1200 फलों के बाग भी लगवाए। सबसे पुराना अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, और अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, जिनमें से 2 हैं टोपरा स्तंभ, मेरठ स्तंभ। टोपरा हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ था मेरठ में, और मेरठ स्तंभ मेरठ से मिला था। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली में स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया और उसको लूटा, जो उड़ीसा में है। इसने ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा, जो कांगड़ा हिमाचल में है। यहाँ पर पुराने संस्कृत के दस्तावेज लूटे और उन्हें नष्ट करवा दिया गया। इसी के बाद ब्राह्मणों पर कर लगाया गया। दोस्तों, ये सबसे पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। दोस्तों, याद रखेंगे, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और जजिया कर लगाया था, जो गैर मुसलमानों के लिए था, और यह एक धार्मिक कर था। उसमें विधवाओं को, ब्राह्मणों को और विकलांगों को यह कर नहीं देना होता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर यह कर लगाया। सती प्रथा, दोस्तों, इसका जिक्र हमने पिछली क्लास में भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाया। फिरोज शाह तुगलक ने जब प्रतिबंध लगाया तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, तो उसके लिए इन्होंने विधवा आश्रम भी बनवाए। इसने जनता को आर्थिक मदद देने के लिए दीवाने खैरात बनवाया। इसने जनता के लिए चिकित्सालय बनवाए, जिसे दार उल सिफ कहते हैं। दोस्तों, याद रखेंगे, 1359 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। बिजली गिरने के कारण सबसे ऊपरी मंजिल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा से बनवाया, और 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों के लिए पद अनुवांशिक किया था, यानी
सैनिक का पुत्र सैनिक होगा। इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ और 1388 से 1394 तक 5 सुल्तान आए जो कि बिल्कुल अयोग्य थे। और फिर उसके बाद आया नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1394 से 1414 तक था। और दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान बना। इसके कार्यकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। समरकंद तुर्की में था और अब उज्बेकिस्तान में है। पहले यह तुर्किस्तान में था। यहाँ एक तुर्क शासन किया करता था जो तैमूर था और यह लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूरलंग भी कहते थे। और तैमूर बाबर का ही पूर्वज था। और हमने पढ़ा था इसी तुम इसके कार्यकाल में 1221 में चंगेज खां आया था और फिर 1526 में इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर आएगा। पानीपत की पहली लड़ाई होगी। और बाबर पिता पक्ष से 5वां वंशज था और मातृ पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। कहने का मतलब बाबर तैमूर और चंगेज खां की फैमिली से बिलोंग करता था। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों का हिंदुस्तान में आना और 331 साल तक राज करना ये तो होना ही था, क्योंकि मुसलमानों की रगों में तैमूर और चंगेज खां जैसे शासकों का खून जो दौड़ रहा था। तैमूर और चंगेज खां का वंशज था बाबर। जब तैमूर ने नसरुद्दीन पर आक्रमण किया तो इसके मंत्री खिजर खान ने तैमूर की मदद की और नसरुद्दीन अपने आसपास के एरिया को और दिल्ली को ही बचा पाया था, जो कि तैमूर लूटपाट के इरादे से आया था। तो इसको यहाँ पर ना ही बसना था ना ही शासन करना था। तो यह अपने बेटे शाहरुख खां को यहाँ का शासन और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और इसे भी कहाँ रुकना था। इसने सारा कार्यभार खिजर खां को सौंप दिया। और जब नसरुद्दीन मोहम्मद कमजोर पड़ा तो खिजर खान ने उस पर हमला कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। और इसी खिजर खान ने एक नए वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और 1414 में तुगलक वंश का अंत हुआ। सैयद वंश भारत का पहला शिया वंश था। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 तक। हमने देखा कैसे खिजर खान ने इसकी स्थापना की। और खिजर खान का कार्यकाल 1414 से 1421 तक था। खिजर खान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक मात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इसका उत्तराधिकारी इसका ही पुत्र मुबारक शाह था और इसका कार्यकाल 1421 से 1434 तक है। मुबारक शाह ने एक व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया जो था बहलोल। ये एक अफगानी था और मुबारक शाह ने ही इसको खाने खाना की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1434 से लेकर 1445 तक था। और यह बहलोल से इतना प्रभावित हुआ कि इसने इसको अपना पुत्र नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 में हो गई। तो इसके बाद इसका पुत्र दिल्ली का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका कार्यकाल 1445 से 1451 तक है। और बहलोल ने इसको धमकी दी कि या तो अपने आप शासक छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और यह इतना डरपोक था कि इसने अपने आप शासन बहलोल को सौंप दिया। उसके बाद बहलोल ने एक वंश की स्थापना की जिसको हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं, जो 1451 से 1526 तक चला और यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 से 1479 तक था और बहलोल लोधी ने सुल्तान बनते ही बहलोली सिक्के चलाए और इसका सबसे पहला आक्रमण जौनपुर था और जौनपुर का अंतिम शासक इब्राहिम शाह था। इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया और ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था। फिर आया बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी, जिसका कार्यकाल 1479 से 1517 तक है और इसके कार्यकाल में हुआ यूरोपीय आगमन। 1498 में हम सब जानते हैं वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ही वही व्यक्ति था
जिसने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा। इसीलिए कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। और जब सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान बना तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो अचानक राजस्थान में राजपूतों के विद्रोह होने लगे दिल्ली के खिलाफ। तो सिकंदर बार बार राजस्थान में विद्रोह को दबाने के लिए जाता। जब यह विद्रोह शांत कर कर वापस लौट रहा होता तो इतने में एक और विद्रोह शुरू होने का संदेश आ जाता था। इससे वह बहुत परेशान हुआ और इससे परेशान होकर इसने एक तरकीब निकाली। इसने राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए 504 में आगरा शहर बसाया, यमुना नदी के किनारे, जिसको सिकंदराबाद नाम से बसाया गया। यहीं पर बादलगढ़ किले पर अधिकार किया जो बादल सिंह ने बनवाया था। और 506 में इसने राजधानी बदली दिल्ली से आगरा, और आगरा दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी बनी। हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले राजधानी लाहौर थी, जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और 1229 में इल्तुतमिश इसे दिल्ली ले गया था। तो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक इसे देवगिरी ले गया, लेकिन 1.5 साल के बाद इसको वापस दिल्ली ले आया। और फिर 1506 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा बदली। सिकंदर एक कवि भी था जिसको गुलरुखी नाम से जाना जाता था। इसकी कविताएं गुलरुखी नाम से मशहूर हैं। और इसने एक पुस्तक भी लिखा, फरहंगे सिकंदरी। और सिकंदर ने एक मापन यंत्र की खोज की जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं, जिसे सिकंदरी गज भी कह सकते हैं। एक सिकंदरी गज में 30 इंच होते हैं। और सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बना 1517 से लेकर 1526 तक। और इसने 1517 में राजस्थान पर आक्रमण किया, मेवाड़ के राजपूत शासक पर, और लड़ा गया घटोली या खतौली का युद्ध, जो लड़ा गया इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से ये युद्ध हार गया और वापस आगरा लौट गया। और दोस्तों 1719 में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पहला आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसे जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई थी। इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत को नष्ट करके एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे मुगल कहते हैं। और दोस्तों यह हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।